Check the mic and make sure it sound right, boys. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जीत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेटा ट्राइड विद जीत। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक्सेल की वीडियो बनाता हूं और इसके पहले आपको बताया कि चैप्टर 7 जा चुका है, यानी कि चैप्टर 7 तक मैंने कवर कर दिया है और ये सीरीज चल रही है, आपको बताइए। और ये एक्सेल की वो सीरीज है जिसमें आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड आपको 1 महीने में कंप्लीट करा दूंगा मैं। और 1 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा पोर्शन, यानी कि जो चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक का, अपना 10 11 भी हो सकता है, तो वो मैं आपको कवर करके बता दूंगा, राइट। तो मोस्टली आपको उसमें पता ही है कि इसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर कर रखे हैं। अब तक हमने नॉर्मल स्टार्टिंग जीरो से, जिसको नहीं पता है, अब तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे का चैप्टर आज जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ, वे लुकअप और एच लुकअप। ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एच लुकअप शायद उतना ना यूज होता हो, बट वी लुकअप हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्टली वाइडली यूज्ड फॉर्मूला है, फंक्शन है एक्सेल के अंदर आज तक का। मोस्टली आजकल तो और भी एडवांस आ चुके हैं, बट ये अभी भी यूज़ होता है क्योंकि इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं देरी नहीं करते हुए। और आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपको बता दूं मैं, जैसे कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप ऑब्वियसली पहले से देखते हैं मेरा चैनल, तो उसके लिए आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ये वीडियो को और इसके आगे जितने भी वीडियोस आएंगे या गए हैं उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ लुकअप फंक्शन के बारे में। ये वी लुकअप है और एच लुकअप है। ठीक है, ये रेफरेंस कैसे, रेफरेंस फंक्शंस होते हैं, क्या-क्या इसमें सिंटैक्स होता है, क्या-क्या हम मिस्टेक कर देते हैं, और इसके अंदर और भी क्या-क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम यूज़ कर पाएँगे वो आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि कुछ लुकअप फंक्शन जो आपको मैंने बताया उसके बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके? चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लुकअप फंक्शन होता क्या है? देखो, वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया। अब आपको पता होगा कि शायद अब नए फंक्शन कुछ आ गए हैं, जैसे कि एक्स लुकअप भी आ गया है। तो उस वीडियो के बारे में, वो बहुत ही अच्छा फंक्शन है, उसके लिए भी बात करेंगे हम। तो दोस्तों प्लीज़ उसके लिए मैं आपको एक लिंक देता हूँ जो कि आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। और उसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने। इन डेप्थ मैंने सब बताया, ज़ीरो से लेके एंड तक कि क्या-क्या यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा दोस्तों। ठीक है? ये सेपरेट वीडियो है वी लुकअप और एच लुकअप के ऊपर। वो एच लुकअप का आपको वहाँ से मिल जाएगा। सॉरी, एच लुकअप नहीं, एक्स लुकअप का वीडियो। चलिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस लेसन के एंड में हम जानेंगे कि वी लुकअप, एच लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, उनकी लास्ट टेबल और उनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है। ठीक है? आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कहाँ-कहाँ पे सोच सकते हो। ठीक है? कल के दिन आप कोई छोटा-मोटा डेटा पे काम कर रहे हो या बहुत बड़ा डेटा पे काम कर रहे हो, कल आपका मैनेजर बोलते हैं कि नहीं मुझे डेटा निकाल के दो, उसकी वैल्यूज़ निकाल के दो। कई बार क्या होता है कि लोग लगते हैं मैनुअली करने के लिए, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है? तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर करूँगा मैं। ठीक है? चलो, एक्सेल की टर्मिनोलॉजी के अंदर वीलुकअप का सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स इन द सेंस हर एक फॉर्मूला फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है। ये सिंटैक्स आप जो देख रहे हो ना, ये वीलुकअप का सिंटैक्स है। चलो इसको नोट करके हम लोग एक्सेल पे चलते हैं सीधा। डायरेक्टली एक्सेल पे दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे नोट कर लूँ ये वीलुकअप का फंक्शन, मतलब सिंबल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ठीक है? चलो इसके आगे हम देखते हैं कि और क्या-क्या इसके अंदर कवर होगा। ठीक है? लुकअप लुकअप वैल्यू क्या होती है कि लुकअप वैल्यू जो होता है ना, वो होता है कि जहाँ से आपको सर्च करना है। ठीक है ना? और ये स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिस पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पे आपको सर्च करना है, मतलब करना है। ठीक है? टेबल अरे क्या होता है, जिस पर्टिकुलर रेंज में जो एक बॉक्स है या डेटा है या सेट है, जो भी है, टेबल है, आपको जहाँ से डेटा सर्च करना है वो होता है अरे। कॉलम इंडेक्स नंबर आप समझते होंगे, कॉलम मतलब क्या, कॉलम का कौन सा नंबर है, तो 1 2 3 4 ऐसे आ गया इंडेक्स नंबर। ठीक है? और ये जो लुकअप रेंज दिख रही है आपको, ये देखो ऑप्शनल होती है, ट्रू होता है, ठीक है, और फॉल्स होता है। फॉल्स हमेशा एग्जैक्ट मैच के लिए होता है कि जो दिया है उसी को ढूंढेगा। ट्रू जो होता है वो उसके करस्पॉन्डेंट वैल्यू को सर्च करता है। वो आगे दिखाऊंगा आपको मैं एक बार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक VLOOKUP से। ठीक है ना। चलो ये डेटा मैंने यहाँ पे पेश कर दिया। ठीक, इसमें कुछ आपको, इसका पहले फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ मैं, जनरल। ठीक, तो ये एम्प्लॉई हैं, ये सेल्स करा इन्होंने। अब हमें लेट से इसका कुछ डेटा चाहिए। कल ये देखो 4 ही एम्प्लॉई के नाम ले रखे हैं। कल के दिन मान के चलो मेरे को यहाँ पे चाहिए सारा का डेटा। इसमें सारा का है, ये है।
तो अब लेट से ये 4 है, ये 4 की जगह 4000 4 लाख भी हो सकते हैं, ठीक है। टोटल कॉलम के अंदर इतने डेटा हो सकते हैं, सबके नाम अलग, सेल्स अलग, कुछ भी हो सकता है। तो आप कैसे, अभी यहाँ तो दिख रहा है ना आपको, आंख से दिख जा रहा है कि हाँ सारा का जो वैल्यू है वो 600 करा उसने। बट अगर ये लेट से ये पूरे 1 लाख में होता, 2 लाख में या 10 लाख में, तो कैसे ढूंढते आप, नहीं ढूंढ पाते ना। वहां पे फंक्शन काम आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे इज इक्वल टू और टाइप करेंगे वी लुकअप और टैब दबाएंगे, ठीक। देखो ये सिंटेक्स सारे लिख के आ गए और एक कर्सर वर्सर सब आपको दिख रहा है कहाँ कहाँ क्या करना है। अब बोल रहा है लुकअप वैल्यू क्या सर्च करनी है, तो आपको सर्च करना है सारा, मतलब सारा का कितना सेल हुआ, ठीक है, करा। इसको आप क्या करोगे, इसको आप करोगे कॉमा, ठीक। देखो कॉमा के बाद अब ये हाईलाइट हो गया, टेबल अरे, बोल रहा डेटा कहाँ से ढूंढना है आपको, ठीक है जी। चलो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हेडर के साथ लेते हैं डेटा, ऐसे पूरा ले लेंगे, ठीक है। ये हेडर हो गया, ये लास्ट में पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब एक काम कर सकते हो, दो चीजें हैं, आपको मैंने पहले पढ़ाया था इसके अंदर ही, और कोई वीडियो के अंदर आपने देख लीजिएगा एक बार, जिसमें आपको मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है, फिक्स रेफरेंसिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो ये तो हो गया, अब क्या हो गया, अगर मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा ना, A3 से B7, ये A3 यहाँ पे, B7 यहाँ पे, अगर मैं इस पर्टिकुलर रेंज को फिक्स नहीं करूंगा और आगे फॉर्मूला लिखूंगा, तो ऊपर नीचे कहीं पे और फॉर्मूला इसको लिखूंगा ना मैं, तो ये क्या होगा, डेटा मूव करेगा, राइट। ये बात आप समझ समझ गए होंगे, तो आपने इसको पढ़ा होगा तो ठीक। तो इसके लिए इसको फिक्स करना बहुत जरूरी है, तो क्या करो, यहीं पे आप इसको ऐसा सिलेक्ट कर लो और F4 दबाइए, ठीक है। देखो मेरे में क्या है, आगे भी F4, बीच में भी F4, यहाँ भी F4, यहाँ भी F4 दबाने से डॉलर वैल्यू आगे लिख के यहाँ ऊपर देख सकते हो आप, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये रेफरेंस जो था वो फिक्स हो गया, अभी कहीं जाएगा नहीं, ठीक है ना, चाहे कितना भी चेंज कर लो, ठीक। चलो ये कर देंगे। अब हम दबाएंगे कॉमा। अब ये बोल रहा है कि आपको कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए। अब आपको पता है कि भाई आप सारा को ढूंढ रहे हो यहाँ से, आपको पता है कि आपको ये वाला वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यू, मतलब इस कॉलम का वैल्यू चाहिए बी वाले का। आप ढूंढ रहे हो ए में, ये नाम कहाँ ढूंढाएगा, ए में ना, तो ए में ढूंढोगे। डेटा कहाँ से आ रहा है आपको, किस नंबर से चाहिए, क्या नंबर चाहिए आपको, ये चाहिए। मान के चलो ये बी वाला वैल्यू कभी यहाँ पे लिखा हो या कुछ और नहीं लिखा हो, तो ये सी वाला वैल्यू लोगे ना। अभी फिलहाल आपको सेल चाहिए तो आप बी वाला वैल्यू लोगे, तो बी वाला क्या हो गया, देखो ध्यान से देखो, ए वाला ये क्या हो गया, ये कॉलम नंबर 1 हो गया, मतलब ये पहला नंबर है ना, ये एक पहला, पहले रो में, पहले कॉलम में तो ये नंबर 1 हो गया, ये सेकंड वाले कॉलम में तो नंबर 2 हो गया, ये सी वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, इसको ध्यान देना है ऐसे। तो कॉलम का नंबर क्या चाहिए, 1 2, 2 नंबर का कॉलम है, कॉमा कर दिया है, 2 दबा दो, ठीक। फिर से कॉमा दबाओ। अब बोल रहा है ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच करना है कि फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच करना है। अब आप चाहते हो कि आपका एग्जैक्ट मैच करे, डेटा जो दे रखो एग्जैक्ट ही मैच करे करके, तो आप फॉल्स पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो एक्सेल के अंदर फॉल्स जो होता है वो 0 होता है और ट्रू जो होता है वो 1 होता है। ये नंबर है पहले से फिक्स किया हुआ, आप इसको ध्यान रख लो, या तो ट्रू फॉल्स लिख सकते हो, सिंपल। मैंने फॉल्स लिखा है यानी कि यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, ठीक। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब मैं इसको दबाऊंगा एंटर। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, 600 लिख के आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से विलकम काम करता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब वहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ज़रा कुछ डिफरेंस नहीं है, जो उसने लिखा है वही मैंने आपको बताया यहाँ पे इलेबोरेट करके, ठीक है। तो मिस्टेक क्या होती है मोस्टली, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, लुकअप वैल्यू नॉट इन द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, द लुकअप वैल्यू मस्ट बी इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल अरे, इफ इट इज नॉट लुकअप विल गिव एन एरर। इसका मतलब ये कह रहा है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मैंने जानबूझ के ये कॉलम नंबर ए से क्यों सिलेक्ट करा, मतलब रो, ये मतलब ये ए बी सी डी, मैं चाहता तो खाली बी और सी को सिलेक्ट करता। तो दोस्तों बात ऐसी है ना, VLOOKUP हमेशा ना क्या करता है, वो लेफ्ट से लेकर राइट चलता है, ठीक है ना। लेफ्ट में क्या है आपका ए है ना, तो वो ए से ही चलेगा, वो बी से करोगे तो नहीं चलेगा। और चूंकि इसका नाम जो है वो भी ए में ही है, तो हमें ए से ही लेना था ये कॉलम नंबर, ये बात को ध्यान देना। VLOOKUP हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, वो अपने लेफ्ट से राइट का करेगा। आप सारा के थ्रू ढूंढोगे तो 600 मिलेगा, आप 600 से ढूंढोगे ना सारा को, तो नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, VLOOKUP के अंदर हमेशा डेटा आपको लेफ्ट से राइट ही चलना पड़ेगा और वही मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एच लुकअप भी मोटा मोटी वैसा ही है, ज़रा डिफरेंस नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, इसका भी हम एक बार डेटा ले लेते हैं। ये देखिए एच लुकअप है, इसको बंद कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, ये पूरा ही बंद कर देता हूँ। चलो मैं आपको दिखाऊंगा एक और चीज़, देखो एक चीज़, ये चीज़ हो गई, तो ये क्या आ गया, ठीक है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको ले लेते हैं ऊपर, वो तो हेडर था।
ठीक है ना। प्रोडक्ट ये है, प्राइस ये है। अब देखो वीलुकअप होता है, इसको ध्यान से समझो। वीलुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप हो गया, एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, और वर्टिकल ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसा होता है, तो वो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। तो एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल, वी मतलब वर्टिकल, तो वो वी लुकअप हो गया ऊपर से नीचे, ये राइट लेफ्ट, ठीक। अब मान के चलो मुझे ये बनाना का वैल्यू चाहिए, BANANAS, BANANAS राइट, ये ना, ठीक है। अब मैंने बनाना यहाँ पे लिख तो दिया, कोई मुझसे पूछेगा लेट से यही डेटा अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे, देखो मैंने इतना सारा लिख दिया, दिख रहा है आपको? कम से कम इसको घुमाने में 16,380 अस्सी, सॉरी माफ कीजिएगा, 16,380 टोटल नंबर ऑफ कॉलम आ गए यहाँ पे, दिख रहा है आपको? अब इतने बड़े डेटा में आपको मैं बोलूँ ढूंढने का तो ढूंढ पाओगे क्या? नहीं ना। इसीलिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एच लुकअप भी ऐसे काम करता है, वो ये हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल है, ठीक है। अब आपको को मैं बोलूँ कि बनानास का मेरे को वैल्यू दो, तो आपको दिख तो रहा बनानास का वैल्यू कितना, 1.2 है ना, आ जाएगा। बट कैसे लाना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे एच लुकअप, ठीक है। इसको कॉपी करा, ठीक है, कॉमा कर दिया। टेबल अरे क्या होगा आपका? टेबल अरे जो आपका होगा, ये आप पूरा सिलेक्ट करोगे डेटा, जैसे हमने उसमें वैसा किया था, उसमें हम नीचे से कर रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो आप, ये वन जो है ये फर्स्ट रो है, सेकंड जो है सेकंड रो है, थर्ड जो है थर्ड रो है। तो इस तरीके से इसमें भी आपको पूछेगा, इसको भी फ्रीज करेंगे F4 दबा के, ठीक। मेरे में फंक्शन F4 चलता है मैक में। अब विंडोज में शायद कमांड से चल जाए या डायरेक्टली चल जाए, F4 आप ट्राई कर लीजिए। कॉमा, रो नंबर क्या है? रो नंबर देखो ये पता है, सिंपल सी बात है, 2 नंबर का रो है। आप उसको 2 टाइप कर दो, कॉमा, फिर से वही चीज, यहाँ पे फॉल्स या ट्रू, तो फॉल्स ले लो, इसको बंद कर दो, ठीक है। देखो 1.2 आ गया। अब मान के चलो मुझे बनानास की जगह पे चेरीज का नंबर चाहिए था, तो एक काम करो ना, इसकी जगह पे चेरीज कर सकते हो। देखो 3.5 लिख के आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर लो, या तो अलग रो में कर लो, अलग कॉलम में कर लो, नंबर आपको जैसे खेलना है वैसे आप खेल सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है VLOOKUP विद अदर फंक्शन। तो VLOOKUP में पहला चीज यहाँ पे लिखा है VLOOKUP विद इफ स्टेटमेंट। आपको मैंने बताया था, आई डोंट नो कि मैंने बताया कि नहीं बताया है। अगर नहीं बताया तो आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। इसमें आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको कंबाइन करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे यूज करते हैं। आई थिंक मैंने बता दिया, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि ये इफ फंक्शन कैसे यूज करता है, ठीक है ना। चलिए इसके देखते हैं। अब लेट से मैं ये एक डेटा है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, शायद ये वही था क्या? नहीं ये वो नहीं, ठीक है, मैं कोई नहीं, मैं नया डेटा यहाँ पे ले लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो प्रोडक्ट ये हो गए, प्राइस सॉरी प्राइस ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मुझे ये चाहिए कि देखो यहाँ पे कंडीशन दी हुई, क्या लिखी हुई यहाँ पे, लिखा है कि बनाना इज लेस देन इक्वल टू या लेस देन 5, तो अफोर्डेबल हो या फिर एक्सपेंसिव हो। दूसरी चीज सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे VLOOKUP। चलो मैं मान लो मेरे को चाहिए बनानास, ठीक है, ये ऊपर का बनानास का वैल्यू चाहिए, तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया VLOOKUP कैसे यूज होता है। तो VLOOKUP का फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, कॉमा कर दिया, इधर गया, इसको मैंने पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया, सॉरी कुछ गलती से दब गया, इसकी रेंज सिलेक्ट कर ली। अब मैंने इसको कॉमा करा, कॉलम नंबर 2 है राइट, तो 2 करा, कॉमा, फिर ये फॉल्स कर दिया मैंने। फॉल्स नहीं, एक काम करो, इस बार मैं जीरो करता हूँ, क्योंकि मैं बताया था आपको फॉल्स मतलब जीरो, ट्रू मतलब 1, तो मैंने जीरो लिख दिया, ठीक। देखो 6 लिख के आ गया। तो बनानास का वैल्यू कितना, बनाना का वैल्यू 6 है राइट। अब इसमें एक कंडीशन मुझे ये लगानी थी, आपको मैंने बताई अभी। इफ कंडीशन लगाते हैं VLOOKUP के साथ में, कि VLOOKUP भी काम करे, इफ भी काम करे, ठीक है। इफ का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन हो गई, सेट ऑफ कंडीशन, आप बोलोगे उसको कि भाई ये मैच करा तो ये दो, नहीं तो वो दो, राइट। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ कि इज लेस देन 5। अगर केले का दाम 5 रुपए से कम है, ठीक है, तब तो उसको लिख दो भैया अफोर्डेबल है। अगर 5,000 है तो बोल दो एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा है, सस्ता या महंगा जो भी है, ठीक है, ऐसा कंडीशन लिख के आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, देखो मैं टैब दबाऊंगा, ठीक। ये बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट मतलब आप कंडीशन क्या है। तो दोस्तों ये जो मैंने इसका आंसर लाया ना, यही इसकी कंडीशन है, ठीक है ना। कंडीशन ये रहेगी इसकी। इसमें एक चीज और लिखनी है क्या, कि ये वाला वैल्यू जो आएगा ना, इसका आंसर जो आएगा, वो अगर लेस देन और इक्वल टू 5 है, देखो यहाँ पे ये कंडीशन है, ये लेस देन का सिंबल है, इक्वल टू मतलब 5 या 5 के बराबर, मतलब 5 रुपया या 5 रुपये से कम, बराबर मतलब 5 रुपये के बराबर या 5 रुपये से कम, ठीक है अगर इसका वैल्यू, तो आप मुझे क्या देंगे, तो आप मुझे लिख के दोगे। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि
KHA खरीद लो, चलो हिंदी में लिखता हूँ खरीद लो करके, ठीक है। अच्छा अगर मैं लिखता हूँ कि भाई ये महंगा है करके, ठीक है, अगर इससे ऊपर भी है तो लिखो कि मत खरीदो, ठीक, सिंपल, खरीद लो या मत खरीदो। देखो अब इसको मैं बंद कर दूंगा, अब इसको लिखूंगा एंटर। देखो अभी क्या लिखा है, मत खरीदो लिखा है ना। क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यू इसकी पहले भी आई थी, आपको पता है कितनी आई थी, 6 आई थी ना, बनाने की वैल्यू 6 है ना यहाँ पे। तो भाई जब 6 रुपया है यहाँ पे एक बनाने का दाम, तो मैंने इसको बोला अगर 5 से नीचे है तो हम खरीदेंगे यानी खरीद लो, नहीं तो उसको लिख के दे दो भैया मत खरीदो, ठीक। तो ये जो 6 था इसलिए उसने लिख के दे दिया मत खरीदो। अगर इसे 6 को ना मैं 4 कर दूं, तो देखो अब क्या लिख के आ गया, लिख के आया खरीद लो, क्योंकि वहां पे लिख के कंडीशन उसकी मैच कर रही है उसको, तो वो लिख के आएगा। अगर इसको 5 करोगे ना तो भी लिख के आएगा खरीद लो, क्यों, क्योंकि कंडीशन में लिखा मैंने लेस देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। क्योंकि वो बोल रहा है 5 भी होना चाहिए, 5 से नीचे भी होना चाहिए, तब तो हम बोलेंगे खरीद लो, नहीं तो बोलेंगे मत खरीदो, ठीक है ना। अगर इसको मैं 4.5 कर दूं ना, 4.5, देखो अभी बोल रहा खरीद लो, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 5.5, देखो बोलेगा मत खरीदो, क्यों, 5.5 रुपया हो गया ना। तो दोस्तों इस तरीके से खेल सकते हो आप, ठीक है, इफ और विलकप के साथ में, पहला चीज हो गया, ठीक। चलो विलकप विथ इज एन एरर हैंडलिंग, इज एन से बेटर मैं आपको बताता हूँ। इज एन की जगह एक काम करते हैं, ये जो इफ इधर लिखा है ना, अब एक चीज और दिखाता हूँ मैं, चलो मैं इसी चीज नहीं, इसको नहीं, अब एक चीज देखो यहाँ पे एप्पल है, बनाना है, चेरी है, मैं बोलता हूँ मैंगो, ऊपर मैंगो है क्या, नहीं ना, तो मैंगो तो है नहीं, तो मैंगो नहीं है तो वो क्या देगा। चलो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ वेलुकअप, मैंने मैंगो सिलेक्ट करा, डेटा वही मैंने जो ऊपर लेना था ले लिया, रेंज सिलेक्ट कर ली, कॉमा 2,0, ठीक। मतलब देखो अभी क्या बोल रहा भाई मैंगो, ये हैश आने का एरर तब आता है जब वो डेटा उसको नहीं मिला वहां पे, ठीक है ना। ये है ही नहीं, मैंगो ऑब्वियसली नहीं है इसके अंदर, तो एरर ही देगा वो तो दोस्तों क्या करना है यहाँ पे ना, ये एरर न दे करके इसकी जगह एक काम करो, मुझे कुछ और लिख के आ जाए। तो वहाँ पे इज आने की जगह एक काम करते हैं, उसमें और भी चीजें हैं, उसकी जगह आप इफ एरर यूज कर लो, इफ एरर, ठीक है दोस्तों। इफ एरर लिखो, टैप करो, लास्ट में आ जाओ, ये वैल्यू होगा इसके अंदर की, अगर ये मैच करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो क्या चाहिए, तो इधर लिख दो कि नॉट फाउंड करके, देखो लिखा मैंने, और जो कोट्स में होना चाहिए डबल कोट्स में, ठीक। इसको बंद कर दो, एंटर, देखो दोस्तों आ गया ना नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एरर हैंडलिंग कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इसको भी आप एक बार देख लेना, सिंपल है, बट मैं चाहता हूँ नहीं कि उतना लेंदी जाऊँ करके आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे भी एरर आपका नॉट फाउंड ही आएगा। अच्छा VLOOKUP विद कॉन्केटनेट, अच्छा कुछ ऐसे भी हो सकता है कि भाई कई लोग को लगे कि यार मेरे को ना ये नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को एक काम चाहिए, मुझे जानना है इसका प्राइस कितना है, मुझे उसके आगे पीछे कुछ लिख के दे दो अच्छा सा, जो मुझे देखने में सही लगे। तो एक काम करते हैं ना, ठीक है, एक काम करते हैं, हम एप्पल्स का एग्जांपल लेते हैं, एप्पल का, ठीक है। मैं लिखता हूँ एप्पल का, पहले सबसे पहले लिखता हूँ VLOOKUP, बताइए आपको, चलो बताओ क्या करना है। ये रेंज सिलेक्ट करी, F4 सिलेक्ट करा, कॉमा 2 करा, कॉलम नंबर 2 और 0 कर दिया, ठीक, एंटर। अब इसका वैल्यू कितना, 3 है। अच्छा अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे वहां पे ये चीज लिख के दिखावे, कि वहां पे लिखा है कि एक काम करो, प्राइस ऑफ द एप्पल इज, और बाद में आना चाहिए 3, देखो कितना अच्छा लगा देखने में, राइट। मैं अगर ये बोलूँ कि ये 3 की जगह पे मुझे ये पूरा ही लिख के आ जाए, तो इसमें आप एक चीज और एडिट कर दो, उसको बोलते हैं कॉन्कैटनेट, ठीक है, फंक्शन है, ओके। तो हम एक काम करते हैं ना, चलो कॉन्कैटनेट का मैं यहाँ पे CONCATENATE, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, फिर हम दोनों फंक्शन को एक ही में जोड़ देंगे, ठीक है ना, ऐसा कर लेना, ओके। तो कॉन्केटनेट का, सॉरी कॉन्केट नहीं, कॉन्केटनेट का फंक्शन लेंगे हम, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, इसमें ऐसा होता है आप जो बोलोगे मतलब जो लिखोगे ना वहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट में होना चाहिए, ठीक। टेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम, प्राइस, चलो स्मॉल में लिखते हैं, प्राइस ऑफ द एप्पल्स, ठीक है, इज, ठीक है, ये कोट्स में मैंने इसको बंद कर दिया, देखो यहाँ पे लिख के आ गया। बट एक चीज ध्यान से देखो, ये जो एप्पल्स लिखा है ना यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने, लिखा है एप्पल तो एप्पल ही आएगा। मैं चाहता हूँ कि एप्पल की जगह में यहाँ पे अगर कुछ और भी लिखो ना, मैंगो लिखो ना इधर पे, तो ये देखो यहाँ पे एप्पल ये चेंज नहीं हुआ ना, तो मैं मैंगो लिख के आ जाए वहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको तो ये कोट यहाँ पे बंद करो, ठीक है जी, फिर हम करेंगे कॉमा, फिर हम क्या करेंगे इसका रेफरेंस देंगे, देखो ये रेफरेंस A9 है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके, फिर कॉमा देंगे,
फिर हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे कोड से। ये नया चालू होगा, देखो टेक्स्ट यहाँ से। अब ये जो पुराना था ना एप्पल, इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए और इसके बाद में इसको एंटर कर दीजिए। अब आप बोलोगे, देखो ध्यान से देखना ये चीज़, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है स्पेसिंग की इसमें, राइट। अब देखो द के बाद में आपको यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा ऐसे, और इसके पहले भी देना पड़ेगा ऐसे। अब करो एंटर, देखो अभी एप्पल्स लिख के आ गया ना, राइट। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे अगर मैं मैंगो भी लिखता हूँ ना, देखो यहीं पे यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है, इसमें फॉर्मूला डाल दिया मैंने, राइट। तो दोस्तों ऐसे करना है। अब इसको हम यहाँ पे ऊपर लेंगे इसके अंदर, ठीक। चलो अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आपने पहले कॉपी कर लेना है, ये वाला, ओके। चलो कॉपी कर लेते हैं अपन। अब हम लिखेंगे कॉनकेटनेट, सॉरी लिखना नहीं, ये पूरा डाल दो यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। और ये हटा दो फॉर्मूला पहले से, ठीक है जी। ये कॉपी हो गया, ये पूरा यहाँ तक हो गया, कॉमा, ठीक। अब देखते हैं फंक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। कॉमा नहीं, अभी नहीं, ये ऐसे बंद करेंगे, कॉमा दबाएंगे और यहाँ लास्ट तक लाएंगे, ठीक है। इसको बंद करेंगे, सॉरी ये मैंने लगता है यहाँ पे वो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये इसके बाद में यहाँ पे लास्ट में डबल कोट्स आता है, ठीक है, तो भूल गया था मैं। तो आप एक बार उसको देख लो और देखो यहाँ पे क्या हुआ है। अब इसको डबल क्लिक करते हैं, अब देखोगे ध्यान से, इसके बाद भी वो कॉलन है ना, उसके बीच में स्पेस नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये जो स्पेस है ना, इसके आगे यहाँ पे एक ऐसा स्पेस दे दो आप। अब देखो इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, उसमें भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी स्पेस दे दो। अब देखो आप, कितना बेस्ट लग रहा है। प्राइस ऑफ द एप्पल इज ₹3, राइट, या वॉट जो भी लिखना है आपको, इज यहाँ पे रुपीज़ डाल दो या ₹3 डाल दो, जो भी आपको जैसा सही लगता है वो डाल सकते हो आप, उसको उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो यार बहुत सिंपल है ये। अच्छा, अब इसकी जगह मेरे को बनाना चाहिए BANANAS। देखो अब यहाँ पे नीचे लिख के है ना, प्राइस ऑफ द बनाना इज ₹5.5, ये वाला। तो इस तरीके से आप कॉनकेटनेट का फंक्शन भी VLOOKUP में यूज़ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए ये हो गया, और इसके बाद क्या बच रहा है आपका, ये बच रहा है आपका ट्रू फॉल्स, विच इज दिस वन। एडवांस VLOOKUP एग्जांपल दिया हुआ है, चलो इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ओके जी। तो दोस्तों इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0, 100, 500, 1000, ठीक है। इसको बोला गया है कि 0 है तो कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 100 है तो 5% मिलेगा, 500 पे 10%, 1000 पे 15% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को ₹350 है, मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपको मैंने बताया था ट्रू, एक है फॉल्स, राइट। देखो ट्रू मतलब एक्सेल की लैंग्वेज में होता है आपका 1, फॉल्स मतलब होता है 0, ठीक है ना। ट्रू जो होता है अप्रोक्सीमेट मैच करता है, ठीक है। ये होता है एग्जैक्ट मैच करेगा, मतलब एग्जैक्ट मैच, जो आपने पूछा है वही जवाब देगा आपको, इसका बोलिए मतलब ये, ठीक है ना। तो ठीक है, 350, लेट्स से मैं ₹350 है, मेरे को ये जानना है कि मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, ये करा, कॉमा टू कॉमा। अब देखो मेन चीज यहाँ पे ट्रू मतलब क्या, अप्रोक्सीमेट, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट। अब मैं ट्रू करता हूँ, देखो 0.05 लिख के आ गया, ठीक है। तो अब इसको मैं, अब ये समझोगा नहीं, आपने परसेंटेज में लिखा हुआ है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के आ गया 5%। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू यहाँ पे आपने डाली है, अगर वो उसके आगे वाली वैल्यू जो है उससे जो कम वैल्यू वैल्यू रहेगी ना, उसका वैल्यू आपको यहाँ पे दे देगा। मतलब जो भी वैल्यू जिस पर्टिकुलर फील्ड से आप फाइंड करना चाहते हो ना, जो पर्टिकुलर फील्ड यानी कि जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे वैल्यू है, लुकअप वैल्यू, उसके आगे की जो वैल्यू रहेगी ना, वो वाली वैल्यू न लेते हुए, यानी कि 350 है तो 500 की वैल्यू जो 10% है ना, वो नहीं लेगा, उसके पहले वाली वैल्यू 5% है तो वो आपको दे देगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में ये होता है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर मैं इस 350 के आगे दोबारा यही फॉर्मूला लगाऊं और उसको ये बोलूं कि भाई एक काम करो, आप मुझे ना इस बार कॉमा टू कॉमा फॉल्स, अब मुझे फॉल्स दे दो, यानी कि 0 वाला। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया। अब उसका बोलने का मतलब ये है कि भाई 350 तो इस डेटा में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है, समझ रहे हो। तो इस जगह पे आपको वो एरर दे देगा। तो ये कंडीशन और ये फंडा होता है ट्रू फॉल्स का, यानी ये अप्रोक्सीमेट मैच में और एग्जैक्ट मैच में ये फ़र्क होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
मेरे ख्याल से मैंने सारा कवर कर दिया आज के लिए। वीलुकअप हो गया, एचलुकअप हो गया, एडवांस वीलुकअप हो गया, मैच इसके साथ सॉरी कैसे हम मैच करते हैं यहाँ पे आप एक बार देख लेते हैं, क्या-क्या चीज़ें हमने करी, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो हमने स्टार्ट करा आज वीलुकअप से नॉर्मली, ये कर दिया। इसके बाद में फिर आपको मैंने बताया कि वीलुकअप के बाद में एचलुकअप बता दिया। एचलुकअप के बाद में बेसिक एचलुकअप था, ठीक है? एच वीलुकअप भी बेसिक था। फिर वीलुकअप में आपको मैंने इफ कंडीशन दी कि भाई इफ अगर ये वैल्यू इतनी मैच करती है, नहीं करती है, उसके हिसाब से मुझे कंडीशन के बेसिस पे मुझे वीलुकअप का वैल्यू दो, वो भी आ गया। अच्छा, इसके बाद में फिर आपको मैंने बताया कॉन्कैटनेट कैसे करते हैं कि मुझे दिखा दे एक टेक्स्ट के साथ में कि योर वैल्यू इज़ दिस, योर बनाना एंड योर मैंगोज़ अमाउंट इज़ सो एंड सो करके, तो वैसे आ गया, ठीक है? इसके बाद में आपको मैंने बताया एडवांस सॉरी मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर हाँ, कॉन्कैटनेट हो गया, ठीक है? फिर आपको मैंने बताया कि वीलुकअप के अंदर एडवांस में कैसे करते हैं, तो ट्रू फॉल्स का गेम बता दिया। ट्रू फॉल्स में ऑब्वियसली अप्रॉक्सिमेट मैच होता है और फिक्स मैच होता है, तो दोनों को आपने देख लिया। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है, ये सारी चीज़ आपको मैंने बता दी है। एग्ज़ाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूँगा चाहिए तो, और ये फाइल भी दे दूँगा, आप इसको रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं समझे अगर मुझको पूछिए। तो मेरे ख्याल से आपको जो-जो मैंने बताया है लेंथी वीडियो हो रखा है, इससे ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ मैं इसके अंदर, आपको और भी एग्ज़ाम्पल्स देने थे मुझे, बट इतना बहुत है। बट आपको जो भी समझ में आया होगा या नहीं समझ में आया होगा मुझसे आप पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप सीख लीजिए। किसी भी कंपनी में जाओगे वीलुकअप, एचलुकअप, एक्सलुकअप और जितनी चीज़ें हैं सब आपको आनी ही चाहिए किसी भी तरीके से। ये तो नॉर्मल बेस से स्टार्ट करना ही करना होता है। किसी भी कंपनी में आओ ना, सबसे पहले यही पूछते हैं। उनको पता है, उन लोग खाली लॉजिक चेक करेंगे आपका कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है? तो आप इसको पूरा गो थ्रू कर लो, अच्छे से समझ लो, एग्ज़ाम्पल्स बहुत मिल जाएँगे आपको, नहीं तो मुझसे पूछ लो, मैं दे दूँगा आपको, ठीक है दोस्तों? चलिए, मिलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 9 में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट, शब्बा ख़ैर, जय हिंद, वंदे मातरम।